पॉइंट्स बातों ही बातों में लगभग आपको मैं 20 पॉइंट बताने वाला हूँ। कितने पढ़ने वाला हूँ? 20 पॉइंट। और इन 20 पॉइंटों को अगर आपने अपनी वर्किंग में ऐड किया, अपनी टीम के साथ आपने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप खुद बोलोगे सर मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ, मैं एएम बन गया हूँ, सर मेरी टीम में सुपरवाइजर बन रहे हैं, मेरा मैनेजर हो गया। अगर आपने गलती से उन पॉइंटों को नोट नहीं किया, समझा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं आप इस ट्रेनिंग लगाने का कोई सारांश नहीं रहेगा। फिर पता नहीं ये ट्रेनिंग कब होगी, फिर पता नहीं ये ट्रेनिंग कब होगी, है ना। तो बहुत टाइम बाद में ट्रेनिंग हो रही है, आपने एक एक चीज समझनी है, ध्यान से डायरी पे नोट बनाते हुए चलना है। तो फॉरएवर के अंदर अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि 90% जो फॉरएवर है वो सारा काम खुद करके दे रही है। क्या क्या करके दे रही है फॉरएवर? इतने शानदार फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, अमृत जैसे प्रोडक्ट हैं फॉरएवर के, आपको पता है सबको, कि जिसने यूज किया उसको पता है कि फॉरएवर लिविंग क्या है ना। इतने शानदार एलोवेरा, बी हनी के प्रोडक्ट है, स्किन केयर के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है ना फॉरएवर के, आप पूछो मत। एक तो 90% काम हमें फॉरएवर लिविंग करके दे रही है। बाहर क्या करना पड़ेगा आपको? अगर बिजनेस खुद का सेटअप करना है तो 90% आपने खुद ने सेटअप करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक जमीन देखनी पड़ेगी, वहां पे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, आपके पास में ब्रांडिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद में सेल एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, एनीवे बहुत सारी चीजें ऐसी लगा करनी पड़ेगी आपको। बट इस बिजनेस में क्या है? इस बिजनेस में सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आपको ये बिजनेस में 90% चीजें मिल रही है ना। इसलिए हमें इस फॉरएवर लिविंग को करना है। आया समझ में? ये ऊपर से जा रहा है, सुबह सुबह से जल्दी उठा दिया 8 बजे, सर्दियों का टाइम है, सर्दियां स्टार्ट हो गई है ना। एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से लिख लेना डायरी पे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। खत्म कर दो इसको। अगर ग्रो करना है तो जिंदगी में, कुछ बनना है तो जिंदगी में, विराट कोहली, अगर विराट कोहली है तो आलस्य की वजह से नहीं है। अमिताभ बच्चन है तो आलस्य की वजह से नहीं है। गणेश शर्मा है तो आलस्य की वजह से नहीं है। इनको दूर छोड़ दिया, इनके दोनों के आलस्य के मेरे बनती नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने जैसे आपसे किसी की लड़ाई हो जाती है तो आप उसकी तरफ क्या करते हो? देखते भी नहीं हो, है ना। वैसे ही आलस्य की तरफ देखना भी नहीं है तो कुछ हो जाएगा। सो रहे हैं, आंखें मसल रहे हैं सर जी, भाई सुन लो, मैं बातें बता रहा हूँ, वो बातें काम की है। 15-20 मिनट तो आपको मेरे को ये कहने में लग जाते हैं कि आप उठो, वीडियो ऑन करो, सीधे बैठो, ट्रेनिंग लगाओ। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम सबको थैंक्स करना है, ठीक है। 10 सेकंड के लिए अपने आप को रैक सर को थैंक्स कीजिए एक बार। 10 सेकंड लगाइए आप रैक सर को बोलने के लिए। रैक सर थैंक यू सो मच, इतनी शानदार सोच आपने बिल्ड करी हम सबके लिए, है ना। कोई इंसान को क्या लगी पड़ी है भाई कि वो आप हमें इतनी शानदार फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी देंगे। वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, ऑल सेटल थे, पर उन्होंने क्यों दी? क्योंकि उनकी सोच थी कि एक दिन इंसान को भूखा मरे उससे बेस्ट है उसको जिंदगी भर रोटी कमा के खाने का तरीका दे दे। हम लिखी है कि हम फॉरएवर मिली सर, ट्रेनिंग 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 लगाते जाओ, कुछ हो नहीं रहा। इनपुट बढ़ा आ रहा है, आउटपुट कुछ है नहीं। हाँ जी, ट्रेनिंग 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 लगा रहे हैं, इनपुट तो डल रहा है पर आउटपुट कुछ है नहीं। बहुत से लोग समझ गए मेरी बात कहना क्या है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीखते तो हम बहुत ज्यादा हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम ग्रेटफुल नहीं है, हम ब्लेस्ड नहीं है, हम थैंक यू नहीं बोलते किसी को। कभी अपन भगवान को थैंक यू बोला? हमेशा कोसने में लगे रहते हैं हम। भगवान मेरे को गरीब पैदा कर दिया, भगवान मेरे को ऐसे घर में पैदा कर दिया, भगवान करोड़ों रुपए मिल जाए रास्ते में, बस मांगने में रहते हैं। कभी ये नहीं बोलते भाई हमारे लिवर, किडनी, ऑर्गन्स, आंखें, नाक, कान, गला सब ठीक है, इससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान को? मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, हर काम में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो एएस एंड अबाउट ट्रेनिंग है, कोई भी नर्वस
ठीक, चलो 2 सीसी की बात करते हैं। 2 सीसी की हम बात 2 करी होगी हमने। सबसे पहले हम उन लोगों को कांग्रेचुलेशन बोलेंगे, पूरी टीम फायर की तरफ से मैं कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ जिन्होंने एक डिसीजन लिया, ठीक है, और 2 सीसी का बिजनेस कंप्लीट किया। उन सबको अगेन कांग्रेचुलेशन सारों को जिन्होंने अपना प्रीसियस लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया। बहुत ही शानदार लेवल है ये लेवल। मैंने जब फॉरएवर देखी थी सिर्फ 3 दिन के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया था उस टाइम, और असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, कुछ महीनों के अंदर सुपरवाइजर लेवल हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर हो गया, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर लिया, एमआर क्वालिफाई कर ली। वरना गाड़ी हर बंदे का सपना होता है, क्रेटा, वरना थार, स्कॉर्पियो ये लेनी है, किया, है ना। किसी ना किसी का ड्रीम होता है, कोई ना कोई गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी हो खुद के दम पर। वो इस बिजनेस से मेरा ड्रीम था कि मैं वरना गाड़ी लूं, है ना। मैं वरना गाड़ी लूं। इस बिजनेस से मैंने वरना गाड़ी बाई करी, ठीक है, आज से लगभग 1 साल पहले। इसी बिजनेस से मैं फॉरएवर की तरफ से एमआर क्वालिफाई करके ट्रेवलिंग पे जाके आया। फॉरएवर ने बहुत कुछ दिया। एक शानदार ऑफिस इस बिजनेस से ऑफिस ओपन किया, जो मैं ड्रीम लिया करता था कि इतना शानदार ऑफिस हो जहाँ पर टीम आए, टीम आकर मिले, उनको मोटिवेशन फील हो कि सर हाँ कुछ है लाइफ में, ठीक है। तो फॉरएवर ने बहुत कुछ दिया, है ना। तो आप लोगों के चेक बन रहे होंगे, कुछ लोगों के चेक बन गए होंगे, कुछ लोगों के चेक बन रहे होंगे, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। है रिटेंशन पे कि सर टीम बन रही है, टीम टूट रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, करे या ना करे। कई बार ऐसा लगता है फॉरएवर करे या ना करे, छोड़ दें फॉरएवर को, है ना। पर सर एक बात बताएं आपको, अचीवमेंट्स देखकर, फॉरएवर की अचीवमेंट्स, टीम फायर की अचीवमेंट्स देखकर वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 मिनट। अब क्लियर है आवाज? हेलो, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू हो, ठीक है। अगर वॉइस ब्रेक हो तो मुझे मैसेज कर देना प्लीज, ठीक है। तो टीम छोड़ के जा रही है, पर सर कहीं ना कहीं अगर बात करें फॉरएवर के अचीवमेंट्स देख रहे हैं। कल ही हमारी टीम फायर के अंदर एक मर्सिडीज आई है ना। मैं आपको बताऊं तो जब हम कोई चीज अचीवमेंट देखते हैं ना सर, हमें लगता है कई बार हम छोड़ दें फॉरएवर, पर सर फॉरएवर की अचीवमेंट देखते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि सर एक उम्मीद बन जाती है कि नहीं यार, अगर इतनी अचीवमेंट फॉरएवर में आ रही है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। वहां से एक उम्मीद बनती है फॉरएवर करने की। और अचीवमेंट देख देख कर ये लग रहा है कि सर मैं कुछ में कर सकता हूँ। प्लान देखने के बाद में कैसे उसको मैनेजर लेवल तक पहुंचाएं, कैसे हम यहाँ पर पहुंचे, हम खुद मैनेजर कैसे पहुंचे। रिटेंशन का मतलब ये है कि हम अपनी टीम में प्लान हो गया, प्लान के बाद में हम थर्ड पार्टी करवाते हैं, फॉलोअप लेते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप लेते हैं। उसके बाद में हम उसको डे 1 लगवाते हैं, डे 2 लगवाते हैं, डे 3 लगवाते हैं, है ना। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम। क्या बोला सर आपने? सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम। तो क्या करें सर? आप मुझे बताओ, आप स्कूल कॉलेज में पहली बार गए थे और आपको सीधा लेक्चर देने के लिए बैठा दिया क्लास में। आपको कुछ समझ में आएगा कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मेरे साथ में, क्या तालमेल बैठा रहे हैं ये स्कूल कॉलेज वाले? हाँ जी, आप भी तो कंफ्यूज हुए होंगे। बट टीचर आया, आपको बताया आज हम साइंस की क्लास लेंगे, है ना, अब मैथ की क्लास इस टाइम पर होगी, है ना, हिंदी की क्लास इस टाइम होगी, इंग्लिश की क्लास इस टाइम होगी, है ना। हर क्लास कब कब लगानी है वो उसका टाइम होता है, हमें पहले बता दिया जाता है कि आपके पेपर जब होंगे, है ना, अप्रैल में ये पेपर होगा, दिसंबर में ये पेपर होगा, जनवरी में ये पेपर होगा। तो हमें पूरे रोड में मिल जाता है, पूरे साल का मिलता है जी। अगर आज आपसे पूछे कि आप फर्स्ट ईयर में हो, आप 12th में हो, आप 10th में हो, और 10th में आप स्कूल जा रहे हो और आपसे पूछे कोई भी बेटा पेपर कब है, तो आप बता देते हो अप्रोक्स मई के आसपास पेपर होंगे, अप्रोक्स जनवरी के आसपास पेपर होंगे, है ना। ये सब्जेक्ट बढ़िया चल रही है, ये सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, आपको सारा सिस्टम पता चल जाता है। तो आप उस पढ़ने में फिर मजा आता है। मैं आपको बता दूं, आपके बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपके नौ करो, उसको वेलकम ट्रेनिंग तो दो, उसको बताओ तो सही, कुछ तो सिखाओ उसको बिठा के आप कि भाई तेरी ट्रेनिंग होने वाली है, तेरे को मैं सिखाऊंगा, 4 से 5 दिन तेरे को मैं गाइड करूंगा, साथ में तेरी एडवांस में ऐसे सीनियर्स का टाइम ले रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलना ट्रेनिंग लगानी है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है पहले समझो आप। ट्रेनिंग का मतलब होता है हजारों लोगों को एक साथ, अभी ये ट्रेनिंग है, मैं जो कर रहा हूँ इसको ट्रेनिंग बोलते हैं।
हजारों लोगों को एक साथ गाइड करना, ये ट्रेनिंग है। कोचिंग किसे बोलते हैं? कुछ लोगों को बिठाकर ट्रेनिंग करना, सिखाना, वो कोचिंग है। हम क्या करते हैं, हम बंदे को ना कुछ सिखाए ना कुछ बताएं, भाई आप पता है प्लान दिखाया, डे 1 बैठ जा, बिठा दिया। आपको पता है वो 15 मिनट की ट्रेनिंग लगा के मोबाइल साइड में रखकर चीनी तोल रहा है, चाय बेच रहा है, किराने की दुकान पे रोटी खा रहा है, गाड़ी चला रहा है, फोन जेब में पड़ा है। पता आपको? नहीं पता। आप बड़े फूले में संभालिए रे, मेरा बंदा ट्रेनिंग लगा रहा है, आज डे 1 हो गया, कल डे 2, परसों डे 3, कल एडवांस सेशन, फिर एएस। क्या बात है, 6,000 रुपए का चेक तैयार हो गया मेरा। हाँ जी। और फिर क्या होता है, 6 दिन बंदे ने ट्रेनिंग लगाई ना लगाई, 2 सीसी बताई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो फोन अभी स्विच ऑफ है। सर जी मेरे तो बंदा ही गया, फॉरएवर नहीं चलती सर जी, फॉरएवर मैंने करी थी पर हुई नहीं। भाई हेलो, खुद का सिस्टम ना बनाओ, सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो। लोग क्या गलती करते हैं, आलस से करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, एक लाइन बोली थी मैंने स्टार्टिंग में, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। ये आलस्य ही तो है, डे 1 में बिठा दिया, ये आलस्य ही तो है और है क्या। हमने उसको बिठाकर ये बताया कि तेरी इस ट्रेनिंग में मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई मैं तेरे लिए 4 सीनियर का टाइम ले रहा हूँ, जिनकी इनकम 1-1 लाख रुपए है। मैं प्रोफाइल पहले दिन दिखा देता हूँ बंदे को, डे 1 में कौन सर आ रहे हैं, भाई ये देख, इनसे तेरे को मैं पर्सनली टाइम लूंगा। इसके लिए हजारों लोगों को ट्रेनिंग होगी, पर सिलेक्टेड किया जाएगा, फिल्टर आउट किया जाता है। हर बंदे को इस ट्रेनिंग में नहीं बैठा जाता, तेरे को इसके अंदर ये सीखने को मिलेगा। फिर मैं कोचिंग करता हूँ, डे 1 हो गया, फिर मैं प्रोफाइल लिखवाता हूँ बंदे को, भाई लिख फॉरएवर लिविंग, इंपोर्ट फॉरएवर लिविंग, FLP शॉर्ट में नाम बोलते हैं, है ना। 13 में 1978 में फॉरएवर स्टार्ट हुई, आज से 46 साल पहले फॉरएवर को चलते हुए 160 देशों में चल रही है। फॉरएवर आज अगर बात करूं 46 साल से मार्केट में काम कर रही है। फॉरएवर के मालिक का नाम मिस्टर रेक्स मोगन है, कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर ग्रिग मोगन है। कंपनी अमेरिका से एरिज़ोना से स्टार्ट हुई, जहां पर एक जगह है अमेरिका के अंदर, वहां से स्टार्ट हुई। ये हेड ऑफिस है फॉरएवर का। देख ये लेक दिख रही है, फॉरएवर की खुद की है, यहाँ पर से पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ से फॉरएवर चलते 160 देशों में पहुंची, और वहां पे हमारी इंडिया का भी नाम है। इंडिया में मुंबई वेस्ट बांद्रा में फॉरएवर का हेड ऑफिस है। फॉरएवर इंडिया में सन 2000 में आई, आज से 24 साल पहले। फॉरएवर के सीईओ इंडिया में जो रन कर रहे हैं, है ना, 160 देशों में सीईओ है अलग अलग, CMS है अलग अलग, CMS कंट्री सेल्स मैनेजर बोलते हैं उनको, कंट्री सेल्स मैनेजर, ठीक है, अलग अलग है। अब तू दिमाग लगा, फॉरएवर के कितने ऑफिस है, इंडिया में ऐसा ऑफिस है तो सोच, अब पूरी दुनिया में कितने ऑफिस है, सोच फॉरएवर की कितनी असेट्स है। उसको मैं प्रोफाइल लिखवाता हूँ बोल बोल कर, जैसे आपको मैं भी बोल रहा हूँ ना, बंदा ऐसे ज्वाइन होता है, मैं बोलता हूँ वो लिखता है। बताओ जी, वो ट्रेनिंग से छुप सकता है, मेरे से छुपेगा? नहीं छुपेगा। फिर डे 2 लगवाऊंगा, फिर प्रोडक्ट की क्लियर करूंगा डेमो के साथ। ये एलोवेरा जेल है, ये हनी है, ये टूथ जेल है, ये RG+ है, ये आर्टिक्सी है। प्रोडक्ट उसके दिमाग में छाप देता हूँ मैं कि तू इनके बिना जिंदगी अधूरी है तेरी, प्रोडक्ट के बिना तेरी जिंदगी अधूरी है भाई। कभी भी लकवा सकता है, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी शुगर आ सकती है। पूछ के आती है प्रॉब्लम? नहीं। सोच, तीसरे दिन डे 3 लगवाया, और उसको मार्केटिंग प्लान, जो बिजनेस अच्छे लेवल से क्लियर करता हूँ मैं, बहुत शानदार लेवल पे। उसको टाइम लिवरेज बताता हूँ कि देख, तू अकेला काम करेगा तो 8 घंटे 10 घंटे काम कर लेगा, पर तेरे साथ में अगर 100 लोग काम करेंगे, है ना, 100 लोगों को 2-2 घंटे भी काम करेंगे, तेरे लिए 200 घंटे काम होगा। बता, या तो तू था ना 100 लोगों को सैलरी पे रख ले, 10-10 हजार महीने की दे ले, या फिर 100 लोगों को तू है ना काम करवा। ऐसे लोगों को ढूंढ जिनके पास टाइम है, जो अपना कुछ करना चाहते हैं, और वो 2-2 घंटे काम करेंगे तेरे लिए। तो कोई सैलरी मत दे, तेरे लिए काम, तेरे लिए खुद के लिए करेंगे, पर तेरे लिए भी काम होगा। बताओ जी, आपका बंदा 3 दिन में कितना बिल्ड हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसे ही रिटेंशन कहते हैं। कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, और उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, ढंग से करते हैं। सही बात है। रोटी हमें भी बनानी आती है, रोटी हलवाई को बनानी आती है, रोटी हलवाई को भी आती है, पर रोटी हलवाई बनाता है तो स्वाद ज्यादा आता है। क्यों? उस तरीके से बनाता है। सही कह रहा हूं ना मैं?
तो आपने क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग लगवानी कैसे है, ट्रेनिंग की हाइप कैसे बनानी है, ट्रेनिंग से पहले कोचिंग कैसे करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन का मतलब है टीम को बनाए रखना, संभाले रखना। रिटेंशन का मतलब ये है। तो मैं आपको आज सिंपल इजी ट्रैक बताने वाला हूँ, जिन ट्रैक के बेस पे आपका आज क्लियर होगा कि मैसिव एक्शन टीम कैसे बनाए, मैसिव टीम कैसे बनाए कि बिना बोले हमारी टीम काम करे, अपने टारगेट को अचीव करें। आप चाहते हो बुलेट ट्रेन की तरह हमारी टीम ग्रोथ करे, हमारी सक्सेस आए, बुलेट ट्रेन की तरह सिस्टम भी तो तैयार होना चाहिए। हाँ जी, हम चाहते हैं सर वो ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। मेरी बात ध्यान समझो, ट्रेन जब चलती है जब उसका इंजन में पावर होता है, डिब्बे जब चलते हैं जब इंजन में पावर होता है, इंजन ही ढीला है और हम डब्बों को दे रहे हैं लाठी की, भाई भाग 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 पीछे है, धक्के दे रहे हैं, कुछ होगा? नहीं होगा। तो यू बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड बिग एम्पायर। आपको अगर बंदों को बिल्ड करना है तो पहले खुद को तैयार होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अभी आप ट्रेनिंग में बैठे हो, अभी बोलोगे सर अल्टीमेट मजा आ गया ट्रेनिंग लगा के, क्या बात है सर, गेम बना दूंगा आपको सर, ये वो। 2 घंटे बाद में इंस्टाग्राम चला रहा बंदा बैठा बैठा, यार क्या बात है, स्टोरियां देख रहा है। भाई ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग जो लगाई ना उसको एनर्जेटिक तरीके से काम करें, इंप्लीमेंट करें, तब ट्रेनिंग का फायदा है, ऐसे ट्रेनिंग का फायदा नहीं है। ठीक है, चलो आगे। तो रिटेंशन क्या है? रिटेंशन में बता रहा था टीम को बनाए रखना। दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ रहते हैं। मैं अगर बात करूं तब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी आज से 4 साल पहले। कुछ लोग मेरे साथ आज भी हैं, बहुत सारे, कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ में हैं। कोई सुपरवाइजर है, कोई मैनेजर बन गया, कोई एएम बन गया। कुछ लोग थे जो सीखे नहीं, खुद पर विश्वास, मेरे पे विश्वास नहीं, फॉरएवर पे विश्वास नहीं, खुद पर विश्वास नहीं किया और चले गए। आई समझ में? पर आज भी बहुत से लोग हैं, क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं आज आपको बताता हूँ मैं कैसे टीम को बना के रखा, मैंने कैसे, आज मेरे साथ वो लोग कैसे चल रहे हैं जो लोग मैंने फॉरएवर में प्लान दिखाया था, आज भी वो लोग कैसे हैं, आपको पूरी मीटिंग में समझ में आ जाएगी आज। यही रिटेंशन है। ठीक है जी, अब चलते हैं। देखो रिटेंशन का मतलब हम अगर बात करें तो देखो सबसे पहली चीज हमें लीडरशिप क्वालिटी, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सर हमारी टीम में लीडर नहीं है। वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है। हम पता क्या करते हैं, सर मेरी टीम है ना सर, मेरे जैसे ना 5 बंदे आ जाए ना, 5 बंदे, सर गेम सेट हो जाएगा, सर गेम सेट हो जाएगा बस सर, है ना? हाँ यही सोचते हैं ना। एक बात बताऊं आपको, अगर मोती ढूंढने हैं ना समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा, ऊपर से मोती नहीं मिलेंगे। अंडरस्टैंड करो आप मेरे पॉइंट को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको आप जैसे बंदे ढूंढने हैं ना तो आप प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान दिखाए जाओ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरह होंगे, उनको आप बनाओ, पर पहले खुद बनो। अगर मेरे पास में 100 रुपए में 1000 रुपए दे सकता हूँ क्या? नहीं ना। 1000 रुपए हैं, 100 रुपए दे सकता हूँ, मतलब मेरे पास में नॉलेज ही नहीं है, मैं आपको सिखा सकता हूँ क्या? नहीं सिखा सकता। सिंपल सी बात है। तो आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं फॉरएवर छोड़ के जाते हैं ना, तो उनकी क्वालिटी बताता हूँ क्या क्वालिटी है, इसलिए वो फॉरएवर छोड़ के जाते हैं। सुनो ध्यान से। पहली बात तो उनका माइंडसेट छोटा होता है। वो चाहते हैं आज मैं फॉरएवर में आया, 2 चीजें कर लिया, मेरी अपलाइन सब कुछ कर देगी, मेरा मैनेजर हो जाएगा, 60,000 आने लग जाएंगे। उनका माइंडसेट ये होता है। आप खुद सोचो, खेत में बीज फेंकना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है, किसान को भी ट्रस्ट नहीं होता, बट वो क्या करता है, पेशेंस रखता है, 4 महीने देख रेख करता है, और भगवान जब कुछ नहीं होते ऊपर से बारिश कर देते हैं, किसान की पूरी मेहनत मिट्टी मिल जाती है। क्या अगले साल खेती नहीं करता? हाँ जी, करता है ना, करता है ना। हम क्या करते हैं, 2 प्लान दिखाए, 2 बंदे एएस छोड़ के चले गए, सर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो दुनिया खत्म हो गई, अब तो बंदे नहीं बचे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी सर, सर अब फॉरएवर नहीं चल पाएगी, अब तो फॉरएवर बंद होने वाली है ना?
वेरी गुड, क्या बात। कुछ तुर्रमखा ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मैं 2 सीसी कर रहा हूँ इसलिए फॉरएवर चल रही है, वो इसलिए खत्म हो जाते हैं। कुछ लोगों का विजन क्लियर नहीं होता, वो इसलिए खत्म हो जाता है। विजन का मतलब अगर आपको ये क्लियर है कि आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने नहीं, 6 महीनों में, 10 महीनों में मेहनत करूंगा, मेरे जैसे लोग टीम में आएंगे और मेरा मैनेजर होगा। मैं मैनेजर नहीं, सीनियर मैनेजर करूंगा। मैं भी गोपाल चौधरी बन सकता हूँ, मैं भी दिनेश मेहता बन सकता हूँ, मैं भी दीपक जोशी बन सकता हूँ, मैं भी गणेश शर्मा बन सकता हूँ, मैं भी नवजोत सर बन सकता हूँ, नहीं बनूंगा। क्या बनूंगा? बट वही चीज हमारे दिमाग में होती है, यही रिटेंशन का पार्ट है। मैं क्या समझा रहा हूँ अभी? मैं ये समझा रहा हूँ कौन से लोग छोड़ के जाते हैं। ये छोड़ के जाते हैं जिन जो सीखते नहीं है। अच्छा, कभी देखा आपने ऐसे लोग आपकी टीम में हैं? देखना, सोचना, जो लोग जो एग्जाम्पल में दूं तो वो मतलब बहानों पे बहाने मारते हैं। है ऐसे कुछ? हाँ जी, इतना ही समझा दो डायरी पेन लेके आपने, पर वो करना अपनी मन की है, मतलब वो जाएगा। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो आपने घबराना नहीं है। जो लोग आपकी टीम में, आपने OQP पे काम करना है। OQP नवजोत सर कहते हैं, OQP का मतलब होता है ओनली क्वालिटी पर्सन। आपकी टीम में ऐसे बहुत से मेहनती बंदे हैं, जो बंदे रात और दिन एक कर रहे हैं, जिनके दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज चल रही है, सुपरवाइजर। ना हो तो सुपरवाइजर, ना गाड़ी चलाओ तो सुपरवाइजर, रोटी खाओ तो सुपरवाइजर, ट्रेनिंग लगाओ तो सुपरवाइजर, प्लान दिखाओ तो सुपरवाइजर। बनाओ ना फिर उसको। हम किसके पीछे पड़े हैं? हम किसके पीछे पड़ रहे हैं? सर सुनता नहीं है, सुनता नहीं है सर वो बंदा। भाई नहीं सुन रहा, 1 बार बोल, 2 बार बोल, मैसेज छोड़, नहीं सुन रहा छोड़ दे, सुन लेगा। सही है? आगे चलो। तो मैं आगे बताता हूँ अब हमें क्या करना है, रिटेंशन को कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, मेरी टीम में एक बंदा था, सुनना ध्यान से। मेरी टीम में एक बंदा था, वो क्या करता, वो फोन नहीं उठाता, मैं उसको फोन करता, मैसेज करता, मैं व्हाट्सएप मैसेज करता, SMS मैसेज करता, कॉल करता, किसी को वहां पे घर के आसपास, वहां पे उसके घर के अराउंड में किसी जानकार के नंबर रखता, भाई इस बंदे को मुझे मैनेजर बनाना है। वो नहीं सुनता, मैं उससे घर पे फोन नहीं उठाता, मैं घर पहुंच जाता। भाई पता क्यों नहीं फोन उठा रहा? बोला सर प्रॉब्लम आ रही है, ये वो। कई बार आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होते हैं जो फोन नहीं उठाते, उनको प्रॉब्लम्स आती है और हम उनको हेल्प नहीं कर पाते, सॉल्यूशन नहीं कर पाते, इस वजह से वो आउट हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने बॉन्डिंग रखनी है। क्या रखनी है? लिख लो, बॉन्डिंग रखनी है। बॉन्डिंग से आपका जो एएस है वो आपको फर्राटेदार बोलेगा आके, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सोल्व कर दो। आपकी टीम को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मर्जी चाहे दिक्कतें आ जाए, दिक्कतें तो आएगी, पर मेरे अपलाइन में इतना दम है कि वो सॉल्यूशन कर देंगे, वो सॉल्यूशन कर देंगे। तो आपकी टीम आपको हमेशा पकड़ के रखेगी। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या समझा रहा हूँ? मतलब आपने प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अपलाइन बनने लायक हूँ, मेरे में वो दम है कि तू जो प्रॉब्लम लाएगा ना, वो ले आ, मैं क्लियर करूंगा तेरी। आपकी टीम हमेशा आपको ये बोलेगी, अपलाइन हो ना, दीपक जैसा हो, अपलाइन हो आशीष जैसा हो, अपलाइन हो सुधा जैसी हो, अपलाइन हो राहुल जैसा हो। आप जैसा अपनी टीम को बोलोगे वैसा आपके साथ होना तय है। कहते हैं 7% इम्पैक्ट करती है आपकी आवाज, 93% आपकी इम्पैक्ट करती है आपकी वर्किंग स्टाइल, आप जो करते हैं। लिख लो ये बात है, आपकी आवाज सिर्फ 7% इंप्रूव करेगी, आपकी टीम पर काम करेगी। 93% जो काम करेगी ना, वो काम करेगी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या शो कर रहे हैं अपनी टीम को। ठीक है, अब एक तो नई चीज पे चलते हैं। देखो, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग लगा रहे हैं, सीख रहे हैं, चल रहे हैं, डेली रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए, लेवल नहीं आ रहा है जी, परेशान बहुत सारे। बताऊं इसका सॉल्यूशन क्या है? कि सर हम मेहनत में कमी नहीं रख रहे, हम लगे पड़े हैं, हम ट्रेनिंग भी लगाते हैं, हम अपलाइन की भी सुनते हैं, हम सारे काम करते हैं, पर सर लेवल नहीं हो रहे सर, कमी का है।
हमारी गलती है कि हम नीचे फोकस नहीं कर रहे, इसलिए हमारा लेवल नहीं हो रहा। नीचे मतलब हम खुद को बेस्ट बनाने पे काम कर रहे हैं ना, उतना बेस्ट टीम पे बनाने पे काम नहीं कर रहे। मतलब सॉरी, हम लीडर नहीं बिल्ड कर पा रहे। हम नीचे उन लोगों को बिल्ड नहीं कर, हम क्या कुछ लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर सोचते हैं मैनेजर के करीब हूं, मैं फेम में, कुछ ऐसे चाहते हैं मैं फेम में रहूं। फेम समझते हैं आप? फेम मतलब मैं मैनेजर के करीब रहूं, मुझे टीम जाने, नीचे वाले को कुछ नहीं आता, नीचे वाला क्या जानता है उसको बता दूंगा तो वो खराब कर देगा पूरा। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, और उसके चक्कर में उसके जो नीचे की टीम होती है ना, वो कभी ऊपर नहीं आ पाती। आया समझ में कुछ? मतलब आपने काम को थोपना नहीं है। मेरे को गोपाल सर ने सुपरवाइजर लेवल पे एक चीज सिखाई थी कि गणेश काम को शिफ्ट करना है, थोपना नहीं है। थोपने का मतलब होता है छोड़ देना, अब कर लेगा ये, ऐसे नहीं। काम को शिफ्ट करना। ये किसने सिखाया था? ये सिखाया था मुझे गोपाल सर ने। उस दिन से मैंने धीरे धीरे काम को शिफ्ट किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट किया, तभी तो यहाँ पहुंचा मैं। तो आपने अपने नीचे जो लीडर हैं, बंदे काम कर रहे हैं टीम में, उनको छोटे छोटे काम शिफ्ट करो, तब आपके लेवल ऊपर आएगा। और आपने उनको लेवल करवाने के लिए भागना है। नीचे जो आपकी टीम में एएस हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग करो, उनका सुपरवाइजर कराने के लिए मेहनत करो, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। कर बल्ला तो हो बल्ला। यही तो बता रहा हूं मैं सुमन जी, टीम कैसे बनाए, यही तो समझो, है ना? चलो, तो हमें क्या करना है हमारी टीम में? देखो मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं। हमारी टीम में बहुत से लोगों को इनविटेशन करना नहीं आता, टीम नहीं बन रही, उसका रीजन बताता हूँ आपको मैं। इनविटेशन करना नहीं आता, है ना? हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं भाई कल के 3 प्लान सेट कर। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? 3 प्लान सेट कर। ये होता है बॉस। जा डायरी लेके आ, अपन 3 प्लान से 3 महीने सेट करने, 3 महीने सेट करने, आ जाओ, बिठा के कर, इनविटेशन कर। 5 कॉल करवाए, 3 लोगों ने बोल दिया ठीक है डन, कल मिलते हैं। अब गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है कि आपने अपने एएस को बोल दिया प्लान सेट कर, क्या पता वो छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर रहा है जिन गलतियों की वजह से उसका प्लान नहीं हो रहा। अब आप बताओ, प्लान ही नहीं हो रहा तो टीम कहां से बनेगी? आई समझ में? मतलब गलती कहां हो रही है, टीम ना बन रही तो इनविटेशन में ये रिटेंशन का पार्ट है। मैं बहुत सारी पॉइंट बताते चल रहा हूँ, ध्यान से नोट करते चलना। ठीक है, मैं वही बातें बताऊंगा जो आपके साथ हो रही है, मैं एक्स्ट्रा में नहीं बताऊंगा, जो हो रही है वही चीजें बताऊंगा बस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी टीम को संभाल के रखना है। संभाल के कैसे रखना है? संभाल के रखने का तरीका एक ही है कि आपने अपनी टीम को मैग्नेट की तरह काम करना है, चुंबक की तरह। पहला पॉइंट हमारा है चुंबक की तरह अपनी टीम को मैग्नेट की तरह कनेक्ट रखना है। ठीक है, हर बंदे का पता होना चाहिए कौन से बंदे की क्या वजह है काम करने की, कौन सा बंदा। आपकी टीम कितने एस होंगे मुझे बताओ आप? 10, 15, 20, 30 एस हो ना तो मैनेजर ही हो जाता है। 20 एस ना, 20 एस के बारे में पता नहीं कर सकते क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में, क्या हो रहा है इनकी टीम में, क्या हो रहा है इनकी वर्किंग में, बट हम तो पता नहीं कहाँ बिजी हैं। सोच के देखो आप। तो आपने क्या करना है, देखो आपने अपनी टीम को कनेक्ट रखना है चुंबक की तरह, जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट की तरह अपनी टीम से कनेक्ट रहिए। थोपना नहीं है काम, ढीले नहीं छोड़ना, वो कर लेगा। अब एक गलती बताता हूँ, एक गलती सुनना दीपक सेन, सुनो। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं नीचे राजेश नाम का एक एएस है, मैं लाइन हूँ, राजेश भेज देगा लिंक, राजेश भेज देगा लिंक, भेजना बस। भाई लिंक तो ग्रुप में भी है, ग्रुप में आ जाएगा, तू क्यों भेज रहा? फिर लिंक फॉरवर्ड कर दिया, जय श्री राम, बस हो गया काम, है ना? राजेश ने लिंक फॉरवर्ड कर दिया, आपने भी लिंक फॉरवर्ड कर दिया। अब सोच रहे हैं हाँ बंदा ट्रेनिंग लगा रहा है। यही सबसे बड़ी, एएस को कॉल किया आपने, ट्रेनिंग लगानी है, नहीं किया। कभी कॉल किया, याद करो कभी आपने, कभी हाइप बना के पूरे दिल से ट्रेनिंग के लिए बोला आपने कभी एएस को? अभी मॉर्निंग में ट्रेनिंग हो रही है आपकी, आपकी टीम में जो भी ऐसा ट्रेनिंग में है वो सारे नहीं है ना, इसका मतलब आप लीडर नहीं है। यही रिटेंशन है,
आप ट्रेनिंग लगा रहे हैं, आपकी टीम ट्रेनिंग में नहीं है, यही रिटेंशन है। एक्साइटमेंट ही नहीं है। बिना कहते हैं जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उन पे कपड़े सुखाते हैं, आपके अंदर करंट नहीं है, कैसे आपके लोग आपके साथ काम करेंगे? और भाई राजेश क्या हाल है? बढ़िया। बस हम कौन सी बातें करते हैं? नेगेटिव बातें, नेगेटिव। कॉल नहीं उठा रहे वो, कॉल नहीं उठा रहे वो, कॉल नहीं उठा रहे वो। सोच के देखो कॉल क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि हमने कभी उनको नोट्स बना के सेंड नहीं किए ग्रुप में। कभी किए नोट्स बना के सेंड? अभी नोट्स बनाओ और सेंड करना उनको जिनको कॉल नहीं उठा रहे, और बोलना कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कही तूने आज ट्रेनिंग ना लगाई। वो पछताएगा बहुत बड़ा, अगली ट्रेनिंग में पक्का आएगा। नई ट्रेनिंग लगा रहा, आप जाओ पर्सनली मिलो उससे, क्यों नहीं ट्रेनिंग लगा रहा तू, क्या दिक्कत है? सीनियर बोल देंगे, है ना? बस यही गलती हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हम बोलते हैं कि वो राजेश बोल देगा, राजेश की टीम बोल देगा, वेरी गुड, राजेश की टीम है। क्या आपकी टीम नहीं है? अगर आप ही सोच लें राजेश की टीम है, बस हो गया कल्याण। नहीं होगा लेवल, मेरे से लिखवा ले जाओ कागज पे आप। अगर आज जिस दिन आपने सोच लिया ना राजेश की टीम है, आपका लेवल नहीं होगा, कभी आप मैनेजर तक नहीं पहुंच सकते। आपकी टीम में आप स्कोरिंग मैनेजर बन जाओ ना, तो भी आपने यही बोलना है मेरी टीम है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एक एक एएस को, एक एक नर्वस को कॉल करो। पहले नर्वस को के लिए कॉल करो, फिर एएस को कॉल करो। आपका कॉल जाएगा तो आप बताओगे उसको 100%, राजेश बताएगा 60%, और उसके नीचे एक और एएस है वो बताएगा उसको 40%। बताओ 100% आपने फोन किया, 3 बंदों के फोन जा रहे हैं, भाई ट्रेनिंग लगानी है, 3 बार बंदे को बोला ट्रेनिंग लगानी है, लगाएगा या नहीं लगाएगा? राजेश ने पता नहीं बोला नहीं बोला, फॉरवर्ड कर दिया, फिर बंदा ट्रेनिंग में लगा रहा, फिर बस वही चीजें होनी है। समझ में आई? तो आपने क्या करना है, एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है ना? उसके बाद में अगर दूसरा पॉइंट चलते हैं, ट्रेनिंग एंड कोचिंग। लिखो, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, ठीक है? आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। देखो, पर्सन को हम प्लान दिखाते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। प्लान दिखाया, फॉलो अप भी लिया 24 घंटों के अंदर, ज्वाइनिंग प्रोसेस भी उसको बताया। उसके बाद में क्या करते हैं, ज्वाइनिंग भी कर दी हमने। पर ज्वाइनिंग करने के बाद पूछता है करना क्या है? आपका बंदा क्या बोलता है? पूछता है क्या बोलता है, करना क्या है? पूछता है ना करना क्या है। ज्वाइनिंग करने के बाद में, ज्वाइनिंग आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, ज्वाइनिंग कर दी, हमारी गलती क्या है पता है? हमारी गलती क्या है? हम फेक देते हैं। मैंने बताया ना, फेक देने का मतलब फिर ट्रेनिंग। मैंने आपसे एक बात बोली थी, आपने अपने बंदों को कोचिंग नहीं कर रहे, उनको बताना पड़ेगा सारा सिस्टम, फेंकना नहीं है, फॉरवर्ड लिंक नहीं करना है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको अच्छी तरीके से, ठीक है? सचिन है, सचिन है जो आज हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उनके भी कोच है कि नहीं है कोच, है ना? वो भी उनको गलतियां बताते हैं कि ये बॉल ऐसे मारनी है, ये बॉल ऐसे मारनी है, यहाँ पर छक्का जा सकता था, यहाँ पे चौका, सब चीज बोलते हैं। तो आपने अपने एएस को एंड नर्वस को कोचिंग करनी पड़ेगी। अगर आप पर्सनल कोचिंग नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आपका तक नहीं पहुंचो। कोचिंग लगवा रहे हो ना सारे, मुझे उम्मीद है सारे ट्रेनिंग लगवा रहे हैं, पर एक गलती कर रहे हैं, वो गलती है हम कोचिंग नहीं कर रहे। तो आज से अपनी वर्किंग में एक चीज और ऐड कर लो, आपने बंदे को कोचिंग करनी है टाइम टाइम पे, कॉल पे नहीं समझानी, आपने वीडियो कॉल पे समझानी है, फेस टू फेस। अपने ऑफिस का माहौल दिखाओ, काम कर रहे हैं लोग, वो मैनेजर्स के बारे में बताओ, टीम डे 3 बाद में पर्सनल कोचिंग करी, आपने क्वेश्चन आंसर सेशन करने हैं, खुद ने करने हैं, उसे पूछो आप। और ऐसे सब टीचर नहीं बनना, उसको वही पूछो जो उसने ट्रेनिंग लगाई है, वही पूछो एज ए लीडर की तरह कि सीसी का मतलब क्या होता है। अब सीसी छोटा शब्द है, पता ही होगा, पूछो सीसी का मतलब क्या है ना? एलोवेरा जेल पे कितने पॉइंट है, हनी पे कितने पॉइंट है, ठीक है? एलोवेरा जेल का मेन काम क्या है, एलोवेरा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, मिरेकल प्लांट किसे कहते हैं,
वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या है, फॉरएवर को चलते हुए कितना टाइम हो गया। जब आपका पर्सन 10 सवालों के जवाब देगा ना, कॉन्फिडेंस देखना आप। जब आपको क्लास के अंदर, याद करो, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, स्कूल के अंदर थे और आपका टीचर आपसे सवाल करता था और उस सवाल का जवाब आपको पता होता था, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता था क्लास में? उस दिन छोड़ो, फिर तो आप ही आप हो। फिर इस के अंदर अब तो मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है ना? याद आया कुछ? जिस प्रकार आपको सवालों के जवाब उससे पूछोगे, उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा और उसको बोलना कि अब तू सिलेक्ट हो गया एडवांस सेशन के लिए। बोलो, कोई भी चीज दो ना इंटरव्यू लेके कि बंदा देखे यार भाई मेरे को तो मैं सेलेक्ट हो गया, क्या बात है। उसको कांग्रेचुलेशन बोलो व्हाट्सएप पे, भाई बधाई हो, तू एडवांस सेशन के लिए सिलेक्ट हो गया, और एडवांस सेशन फिर लगवाओ। भाई आपका बंदा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और नोट्स जरूर मंगवाओ एडवांस सेशन के। अगर वो नोट सेंड कर रहा है, आपका पक्का बचता है, आपका पर्सन एस करेगा। अब एक दिक्कत आती है सबसे बड़ी, एस के बाद में जब आप 2 सीसी बताते हो, आपका पर्सन एस नहीं करता। सही बात है, नहीं करता, फोन नहीं उठाता, जो भी दिक्कतें आती, पापा मना कर रहे, मम्मी मना कर रही, ये दिक्कतें आती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये दिक्कतें क्यों आती है। देखो, जितने भी 10 के 10 मैनेजर बने हैं ना, 100 मैनेजर बने हैं ना, उन सबको प्रॉब्लम्स आई है। ये प्रॉब्लम्स आई है, पापा मम्मी पैसे नहीं है, ये सब आम है, ये प्रोसेस है फॉरएवर का। इसको आप है ना ऐसे मत सोचो मेरे साथ ही आ रही है, मेरे साथ भी आई है। मुझे आज भी कहते हैं पापा मना कर रहे हैं, आज भी कहते हैं, 4 साल पहले भी कहते थे। बस करना है क्या है, फॉरएवर पैसा किसका दे रही है हमें? डाउट्स क्लियर करने के। समझ में आई? तो उसको मैं विद एग्जाम्पल के साथ में क्लियर करता हूँ। अब आपकी गलती क्या है, आप बंदे को ट्रेनिंग लगवाते हो, आप उसको वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग लगवाते हो, उसको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवाते हो, मार्केटिंग प्लान करवाते हो, सारी ट्रेनिंग्स आपको पता है, जैसे भी सिस्टम आपके मैनेजर सप्लाई ने बता रखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं आप एक्साइटमेंट आपकी कई बार लो होती है, कई बार ज्यादा होती है। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, एक्साइटमेंट के साथ बात करें। दूसरी दिक्कत आती है जब आपको सीधा बोलते 30,000 लगा, 2cc हुई, क्या बताते हैं उसको? 30,000 लगवा। अल्ले, अब तक तो सारा फ्री चल रहा था, अब 30,000 की बात कहां से आ गई? ऐसा ही होता है। हाँ जी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक चीज दिक्कत होती है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? ट्रस्ट। और जहां पे विश्वास नहीं होता, वहां पे हम हाथ भी नहीं डालते। सही बात है, विश्वास पे ही सारे काम होते हैं। आपने क्या करना है, डे 1 से आपने 2 सीसी क्लियर करते हुए चलना है। प्रोडक्ट्स, पॉइंट्स करते करते जब डे 4 तक आए, डे 5 तक कंप्लीट आए बंदा, उसको ये पता हो जाए कि टीम बनानी है, लेवल अप करना है। फिर जब 30,000 की बात आए, तो ऐसे नहीं बोलना 30,000 लगा, स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक। और फास्ट ट्रैक आपने हमेशा बताना ना, तभी बताना है जब आपका पर्सन सोलो ट्रैक से एस नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप स्कूल के अंदर गए और आपकी स्कूल में फीस बता दी 50,000 रुपए, 50,000 फीस बता दी। या मान लो आप बाइक लेने गए, जो बाइक आपको पता है और वो बाइक पसंद है और आप लेने गए और उसकी प्राइस बता दी 1.5 लाख रुपए। अपाची लेनी है भाई, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। आप क्या करोगे? आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार 1.5 लाख रुपए, है ना? आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हो और आपको प्राइस, मोटी प्राइस बता देते हैं। आप कपड़े लेने गए, आपको पता नहीं कपड़े कितने के हैं, और आपका शॉपकीपर ने क्या बताया कि ये कपड़े हैं, ये 2,500 रुपए के, और आपके पास 1,500 रुपए पड़े हैं। आप क्या करोगे? क्या करोगे आप छोड़ ही आओगे। ये ऐसा ही होता है ना, दूसरी दुकान चले जाओगे। आपके पर्सन भी ऐसा ही होता है। फिर आप, कई लोग वहां पे क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो सामने वाले पर्सन के ऑब्जेक्शन क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्शन, क्वालिटी, वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी चेक करो। उसके बाद में कोई दुकान में अगर ऐसा कपड़ा मिल जाए ना, मेरे को बता देना, मैं आपको फ्री दे दूंगा। ऐसे ऐसे सवाल करता है बंदा। आप वहां से बोलते हो ठीक है,
सही रेट लगा दो। फिर वो 2-2,500 से कितने पे ले आता है? 2200 पे। फिर आप बोलते हो नहीं, करते 1700 1500 पे गाड़ी आ जाती है ना। उसको पता है, बट वो कहाँ पे लिया है और आप वहां से कपड़े लेके आते हो ना। सेम यही यहाँ पे है। आपने क्या करना, सीध का बता दिया 2cc कॉम्बो ऑफर कर ले। फिर आपका पर्सन क्या बोलता है? नहीं है जी, क्या बोलता है? नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है। भाई पहले रिटेलिंग सिखाओ, रिटेलिंग से नहीं हो रहा फिर कॉम्बो बताओ, फिर करेगा। ठीक है, रिटेंशन बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी रिटेंशन। ठीक है जी, चलो आगे। तो ट्रेनिंग लगाई, ठीक है, 2 मिनट बंदे ने ट्रेनिंग। अच्छा, आपकी टीम में ऐसे पर्सन है, जैसे नवस कस्टमर है, नवस ने ट्रेनिंग लगाई, डिसीजन लिया फॉरएवर करने का, किसी बंदे ने नोट्स बना के सेंड किए, तो आप 2 मिनट उसके ऊपर कॉल पे लगाओ, उसको अप्रिशिएट करो 2 मिनट तक, उसको बताओ डिसीजन की पावर क्या होती है, उसको बताओ नोट्स की पावर क्या होती है। छोटे छोटे पॉइंट जो बता रहा हूं ना मैं, ये वर्किंग में ऐड कर दोगे ना, देखना क्या होता है। ये रूटीन में लाने पड़ेंगे, रूटीन में ये चीजें। ठीक है, चलो जी आगे। तो जूम मीटिंग कैसे लगानी है, वीडियो अभी बहुत सारे एएस ऐसे हैं जिनके वीडियो ऑन नहीं है, अब उनकी टीमें देख रही है, वो चाहते तो बहुत कुछ है, वरना थार, क्रेटा, स्कॉर्पियो, पता नहीं क्या क्या लेना चाहते हैं, पर उनकी वीडियो ऑन नहीं होता। आप मुझे बताओ, जिनकी वीडियो ऑन नहीं हो रहे, वो मैनेजर तक पहुंचेंगे? है जी, जो शकल दिखाने से डरते हैं, भाई यहीं पे तो डर खत्म होगा अपना, भीड़ में तो डर खत्म होगा। धीरे धीरे करते आप मेरे पेस पे कब आओगे? कैसे हजारों लोगों को गाइड करोगे? तब वीडियो ऑन करोगे। तो अपनी टीम में उस नवस कस्टमर को ये बताओ कि वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग लगानी है। ये छोटे छोटे पॉइंट रिटेंशन के हैं। ठीक है, कोचिंग करना है, कंपनी प्रोफाइल लिखवानी है, प्रोडक्ट बताने हैं, मार्केटिंग प्लान बताना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है वो बताना है। ठीक है, गिर के सीखना, यही जिंदगी का पार्ट है। ठीक है, गिर के उठना ही जिंदगी का पार्ट है, गिर के सीखना ही। गलतियां कर करके सीखता है इंसान, गलतियां कर करके सीखता है। आप गलतियां कर रहे हो, आज मैंने आपको बता दिया ये गलती नहीं करनी, अब आप इस गलती को यहीं स्टॉप कर दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग आपने लगानी है, कोचिंग करनी है आपने अच्छी तरीके से। ठीक है, एस को बोलते नहीं है, आपको रिजल्ट प्रोड्यूस जब होंगे, जब आप खुद करके दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद में अपने बारे में थोड़ा स्टोरी टेलिंग के थ्रू क्लियर करते चलो कि मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था। सीनियर्स के बारे में बताते चलो। ठीक है, कनेक्टिविटी, तीसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी। देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, टीम टूटने का सबसे मेजर पॉइंट है कनेक्टिविटी। पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पर डाउनलाइन है, यहाँ पर अपलाइन है। जैसे वो होते ना मोतियों की माला, इधर से सीनियर ने पकड़ रखा है, इधर से आपने पकड़ रखा है, तो वो मोतियों की माला क्या है जी? वो मोती क्या है? टीम। वो बीच का धागा क्या है? ट्रेनिंग। वो बीच का धागा क्या है? ट्रेनिंग। वो मोती क्या है? टीम। इधर से अगर सीनियर ने छोड़ दिया तो मोतियों की माला बिखर जाएगी, इधर से आपने छोड़ दिया तो भी बिखर जाएगी। तो क्या करना है? सीनियर से टीम को कनेक्ट करवाना है। खुद कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने देखे हैं जो तुर्रम खा होते हैं, खुद ही खुद लगे रहते हैं, खुद ही खुद। वो चाहते हैं कि मैं ना रोल की बन जाऊंगा, बस एक दिन में रोल की। भाई बिना सपोर्ट के आप ग्रो नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, अकेले चलना है, आगे तक जाना है ना, तेज चलना है तो अकेले चलो, तेज चलना है तो अकेले चलो, लंबे समय तक आगे चलना है तो साथ चलो। सीनियर्स का साथ बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकालने वाला एक ही बंदा होता है, वो होता है अपलाइन। कनेक्ट योर अपलाइन। आप भी रहो, आपकी टीम भी को भी कनेक्ट रखो। अगर आपकी टीम कनेक्ट नहीं है तो मैं बता दूं, आप खत्म है कहानी। अगर जो भी ये पर्सन गलती कर रहा है, आज से ही उस गलती को स्टॉप कर दें। लड़ाई दंगे बाहर रखें, नफरत ये सब चीजें बाहर रखें और सीनियर से कनेक्ट करवाएं ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। एक्टिव अपलाइन, ओनली एक्टिव अपलाइन। सीनियर से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ग्रुप में लिंक सेंड कर रहा, सीनियर कर दिया, आप कुछ भी नहीं कर रहे, सीनियर कर रहा है ना लिंक,
टीम ब्रेक हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आपने क्या करना है, आपने अपनी टीम को बोलना है, सीनियर बोल रहा है ना बोल रहा है, प्लीज लाइट थोड़ी लाइट चली गई है, ध्यान रखना है, 1 मिनट रुकना आप। थोड़ी सी देर 10-15 मिनट की ट्रेनिंग हो रही है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट, लास्ट में एक बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। ये बोलोगे सर मजा आ गया ट्रेनिंग में, ठीक है, सुनो ध्यान से, लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मैं ऐसा लास्ट में कोई ना कोई चीज छोड़ के जाता हूँ आपके लिए जो आपकी जिंदगी बदल दे, ठीक है, पक्की है, इस बार बता के जाऊंगा, पर आगे चलो ध्यान से। तो कनेक्टिविटी रखनी है, ठीक है, आपने खुद ने एक एक चीज करनी है। अपलाइन कर रही है आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप खुद ने भी एक एक छोटी छोटी चीजों को एड ऑन करके चलना है, गलतियां नहीं करनी, अवॉइड नहीं करना, चलो सीनियर देख लेगा, नहीं। अगर आपके टीम की ट्रेनिंग हो रही है, आपने एक एक एस को कॉल करना है, 5-5 मिनट लगानी, 5-5 मिनट। FORM, एफ का मतलब हालचाल, ओ का मतलब ऑक्यूपेशन, कैसे चल रहा है काम, वो बोल रहा है खराब चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बोसों का खराब चल रहा है, इसीलिए ट्रेनिंग रखी है, आज एक ट्रेनिंग होने वाली है। बढ़िया चल रहा है और बढ़िया चलाना है, एक ट्रेनिंग होने वाली है आज, ऐसे समझ में आई, ऐसे बात करनी है। ये रिटेंशन के पॉइंट्स हैं। बोलने में इंसान जीत जाता है, बोलने में इंसान हार जाता है। कहते हैं मन जीते जग जीते, दिल जीते जग जीते, सही है। वो कहता है एक खारा पानी एक मीठा पानी, खारा पानी पीने के नुकसान ही नुकसान है और मीठा पानी पीने के फायदे फायदे। तो मीठी बोली और खारी बोली में फायदा है, फर्क है, ठीक है। तो बोलने का ही गेम है सारा फर्क में। आपकी टीम में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को जो बोलते हैं MBA, मुझे बहुत आता है, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी सीनियर की, सही है, सही है, ऐसे लोग हैं। उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को आपने अपने सीनियर से कनेक्ट करवाना है वापिस से। उनके साइड हो सकता है वो ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको आप कनेक्ट ट्रैक पे लाओ। ऑनलाइन अगर आपका मैनेजर आपके एरिया में रहता है, बहुत गुड वाली बात, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड डन कि आपका सीनियर आपके एरिया में रहता है, आप उससे ऑफलाइन ऑनलाइन मीटअप जरूर करवाओ, ठीक है। खुद करोगे बहुत अच्छी बात है। वो वाली बात आगे बताऊं कौन सी, घर में AC लगी है, पंखे लगे हैं, कूलर लगे हैं, डीप फ्रीज लगा, सारी चीजें लगी हुई है, पर घर के बाहर ट्रांसफॉर्म ही नहीं है। क्या बोला मैंने, क्या लाइन बोली, घर के अंदर AC कूलर पंखे सब लगे हैं, पर घर के बाहर ट्रांसफॉर्म नहीं है, लाइट ही नहीं आ रही, वो चीजें कोई काम की है। वैसा ही अपलाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस साइकिल। आप अपनी टीम को बिजनेस साइकिल के अंदर नहीं रखेंगे। बिजनेस साइकिल क्या, प्रोस्पेक्ट को क्या क्या चाहिए, पहले प्लान, उसके बाद में थर्ड पार्टी, उसके बाद में 24 घंटों में फॉलोअप, उसके बाद में पर्सनल कोचिंग, फिर ट्रेनिंग से फिर पर्सनल नोट्स बनवाना, 1-to-1 नोट्स बनाना, उसके बाद में सीनियर से कनेक्टिविटी करवाते कराते एज तक पहुंचाना। ये बिजनेस साइकिल है, इसे बोलेंगे प्रोसेस। इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है AS प्लानिंग। देखो बहुत सारे AS को दिक्कतें आती है, 99% मैंने आपको बताया कि मैनेजर जो बने हैं सबको प्रॉब्लम्स आई है, ऐसा कोई भी नहीं, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है, मैंने आपको बताया, सीखना। सीख कर हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, बिना सीखे साइकिल नहीं चला सकते। सीख जाओगे तो आप क्लियर करना सीख जाओगे, ठीक है। AS को ये पता होना चाहिए। देखो कहते हैं उसको ये चीज जरूर बोलो आप अपने नर्वस को कि भाई होलसेलर बनने के लिए, अभी 2 CC का पार्ट है, होलसेलर बनने के लिए करोड़ों रुपए का टर्नओवर करके देना पड़ता है बाहर, तब जाके उसको होलसेलर बनता है, ठीक है। फॉरएवर क्या बोल रही, यहाँ पर 20 से 30 हजार रुपए का टर्नओवर कर लो, आपको उनको 30% डिस्काउंट कर देंगे। नेटवर्क बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं बाहर, फॉरएवर क्या बोल रही है, 20-30 हजार का टर्नओवर कर लो, 25% कमीशन देंगे। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान अगर किसी को बता दो ना, बिजनेसमैन को, वो बोल के हैरान हो जाएगा, इतना तगड़ा रेफर कमीशन आता है, इतना तगड़ा परसेंटेज मिलता है। समझ में आ रही है फॉरएवर, ऐसे आपने क्लियर करना है। जैसे आज आपको समझा रहा हूँ ना, वैसे आपको समझाना। क्लियरिटी, 2 चीजें आती है क्लियरिटी करने से, ना कि ट्रेनिंगों से।
क्लियरिटी करते हुए चलना है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्लियरिटी करते हुए चलना है, ठीक है। स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक, आप उसको बताओ। डिटेलिंग कैसे करनी है, पर्सनल प्रोडक्ट यूज करने हैं, डिटेलिंग कैसे सिखानी है, वो सब सिखाते हुए चलो, तो आपका बिजनेस काफी अच्छा तैयार होता चला चलेगा। यही रिटेंशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको काम आएंगे, ठीक है। खड़े रहने का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है हमारा? हमारा बिजनेस किस चीज का है? खड़े रहने का। खड़े रहने का, खड़े रहो, करना है, खड़े रहो, करना है, सही है। एक ना एक दिन तो किस्मत का पलटा पलटेगा। वो कहते हैं टाइम टाइम ऐसा बदलता है। मेरी बात याद रखना, जिंदगी में मेरे को किसी ने बताया था, सीनियर ने, कि आज समय बुरा है, कल समय ऐसा बदलेगा कि जिंदगी के चार सितारे बदल जाएंगे, 4 सितारे बदल जाएंगे जिंदगी के। और समय का पहिया इतना बुरा, इतना अच्छा है ना, बुरा आता है तो अच्छा भी आता है। आप देख लो, राजा से रंक से राजा बन जाते हैं लोग, बनते हैं ना, देखा अपने आंखों के सामने बहुत से लोगों को। तो टाइम का फेरा है, टेंशन ना लो, पैसेंस रखो। बिना पैसेंस की कोई तरक्की नहीं होती, ठीक है जी। चेक बिल्ड करो अपने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चेक बिल्ड करो। हम क्या बोलते हैं? लीडर आर अचीवर्स। लीडर आर अचीवर्स। लीडर कौन है? जो चीजें, अब उसको प्लान आता है, फॉलो अप आता है, क्लोजिंग आती है, माइंड सेट करना आता है, ट्रेनिंग देनी आती है, ट्रेनिंग लगवानी आती है, हाइप बनानी आती है, हाइप करनी, हाइप कैसे तैयार करनी है, बंदे को ट्रेनिंग कैसे लगवानी, नोट बनाने आते हैं, सारे काम आते हैं। पर एक चीज नहीं है, क्या? अचीवमेंट। आई समझ? सीनियर की बता रहे, मेरे सीनियर ने वरना ले ली, मेरे सीनियर ने ये ले ली, मेरे टीम फायर में ये। खुद ने क्या किया? ज्यादा नहीं, 2000 का चेक बना ले, 5000 का बना ले, 10,000 का बना ले, 15,000 का बना ले, 20,000 का बना, चेक शो करो अपनी टीमों में, अपने एएस को, प्रोस्पेक्ट को, तो उनको लगेगा कि यार मेरी अपलाइन अचीवमेंट भी कर रही है। अभी 3 दिन बचे हैं, चेक बन गए, वेरी गुड, नहीं बने बना लो, बना लो। जोश, जज्बा और जुगाड़, इंडिया में जब कुछ नहीं चलता, जुगाड़ चलता है। 3 दिन बचे, चेक बनाओ अपने, ताकि अगले महीने नवंबर में आप चेक शो करके अपने बिजनेस को बिल्ड करो। रिटेंशन, टीम, वही बात है ना, आप बोल बहुत रहे हो, कर कुछ नहीं रहे। मैंने बोला ना, 7% आपकी आवाज काम करती है, 93% आपका काम करता है। चेक बना के शो करो, एक पर्सनल मीटिंग करो, क्वेश्चन आंसर सेशन वाली मीटिंग करो एएस की, और चेक शो कर दो। ये देखो मेरा लास्ट मंथ का चेक, वो भाई वो चेक को देख देख के भागेंगे। आई समझ में? कम से कम एक एएस तो बना ही सकते हैं। एक बंदा 30 दिन नौकरी करने जाता है, तब 10,000 कमाता है, सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 8 बजे आता है, 9 to 5 की जॉब करता, तब 10,000 रुपए आते हैं। एक एएस बना दिया, 6,500 रुपए आ जाएंगे। आई समझ में? हाँ, तो पावर समझो फॉरएवर लिविंग की, ठीक है। चेक बनाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, छोटी छोटी अचीवमेंट है, आईपैड ले लो, ठीक है, एक अच्छे कपड़े पहन लो, ठीक है, कुछ ना कुछ अपने बिजनेस में करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपकी टीम उनको देख देख कर आगे बढ़ जाएगी। काम कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, टीम देख रही है यार, अपलाइन काम कर रही है, पर हो कुछ ही नहीं रहा। समझ रहे हो मेरी बात? आप, आपकी टीम में एएस हैं, वो देख रहे हैं कि काम तो हो रहा है, काम मेरी अपलाइन रात दिन कर रही है, पर अचीवमेंट नहीं कर रही। तो अचीवमेंट मेनी मोर करना स्टार्ट कर दो, छोटी छोटी अचीवमेंटें करो, सही है। आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बच्चा है वो है मेकिंग टीम लीडर्स। टीम लीडर्स को बिल्ड करो, टीम लीडर्स, टीम में लीडर डेवलप करो, ठीक है। अगर आपने टीम में लीडर्स डेवलप कर दिए, ठीक है, तो आपका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा, ठीक है। क्रॉस लाइन, ब्रदर लाइन, ठीक है, डाउन लाइन में अचीवमेंटें आ रही है, हमें जलना नहीं है, हमें अप्रिशिएट करना है, हमें खुश होना है, और ये बोलना मेरी टीम में अचीवमेंट आई है। उसे सीखना है कि भाई तूने कैसे किया, बता, तब तो कुछ होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अचीवमेंट किसी की भी आए, हमें हमेशा उसके साथ में अप्रिशिएट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में देखना है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ में नहीं देखना। ये सुपरवाइजर बन गया, क्यों बन गया, मेरे से पहले ये वो। भाई
हर बंदा मेहनत कर रहा है, कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा, बनेगा सब, बनेंगे सब, सही है, ठीक है। तो आपने एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, खुद का सिस्टम नहीं बनाना, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर बात करें तो हमें क्या करना है, वही बात आ गई ना, एक स्टोरी बताता हूँ। एक होता जंगल का शेर, एक होता सर्कस का शेर। सर्कस का शेर को किसी ने बोला कि सर्कस हटा दो, शेरों को जंगल में छोड़ दो। जंगल में शेरों को छोड़ दिया और उसको क्या खा गए, शेर को कुत्ते खा गए। किस शेर को खाए, जो सर्कस का शेर था, सर्कस का शेर था, उसको कुत्ते खा गए। क्यों? उसको आदत पड़ गई थी डाइट खाने की, है ना, इस वजह से वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। सेम उसी प्रकार आपने क्या करना है, आपने अपने फील्ड के मास्टर बनना है। बार जो बंदा, वो कहते हैं अप्लाइन सब कुछ कर रही है, प्लान भी अप्लाइन कर रही है, थर्ड पार्टी अप्लाइन कर रही है, ट्रेनिंग भी अप्लाइन दे रही है, फिर आप क्या कर रहे हो? हाँ जी, तो जंगल का शेर बनना है, सर्कस का शेर नहीं बनना। कोई भी बार वाला शिकार कर लेगा फिर आपका, सही है, ठीक है जी। तो ये चीजें हमें काम करनी है। लास्ट का जो पॉइंट हमारा वो है कि हमें क्या करना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना खुद को, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, खुद को काम करवाना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस, लगातार डेली, मतलब कोई भी काम अगर हम डेली करते हैं। अब देखो कुछ लोगों का क्या होता है, मोमेंटम खत्म हो जाता है। बहुत से लोगों में देखा है जिनके अंदर सब कुछ है पर उनकी तरक्की नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि 10 दिन तो वो जमकर काम करते हैं, मोमेंटम तैयार करते हैं, 5 दिन काम करना बंद करते हैं तो मोमेंटम खत्म। जो दिल को समझाते हैं, फेलियर लोग दिल की सुनते हैं, सक्सेसफुल लोग दिल को समझाते हैं। क्या बोला? फेलियर लोग दिल की सुनते हैं, सक्सेसफुल लोग दिल को समझाते हैं। आपने को समझाते हुए चलना है, खुद की सुनना है। आज नींद आ रही है, चलो सो लेते हैं, आज काम करने की इच्छा नहीं है, नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने नहीं करना। एक मोमेंटम तैयार होता है, उस मोमेंटम के साथ में लेवल अप होते हैं। तो आपने रेगुलर काम करते हो, उससे क्या होता है, मोमेंटम। कंसिस्टेंसी से क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम से क्या होता है, आपके लेवल अप। ये रिटेंशन का पार्ट है, ठीक है जी। अपने एएस को बताओ, नवस को बताओ, मैनेजर, रोड टू मैनेजर। तेरा मैनेजर ऐसे होगा, तेरी टीम, तू एएस है, तेरी टीम में 4-5 पहले तू क्या कर, एएस बना। एएस बनाएगा, उससे क्या होगा, तेरे पास लिस्ट आएगी, उन लिस्ट में से 4-5 लीडर आएंगे, उन 4-5 लीडरों से तेरा सुपरवाइजर होगा, फिर अपने उन 4-5 सुपरवाइजर को सुपरवाइजर बनाएंगे, तेरा मैनेजर होगा। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा अच्छा ये गेम है, इसलिए प्लान करना है मुझे। तो आपका पर्सन ढीला नहीं होगा, लगा रहेगा। गलती क्या है, उसको पता ही नहीं है मैनेजर होगा कैसे, सुपरवाइजर होगा कैसे। आपने रोड टू मैनेजर पूरी जर्नी क्लियर कर देनी है मैनेजर बनने तक की, ऐसे 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 तेरे साथ होगा, ठीक है जी। बाकी बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, बताने को बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इन पॉइंटों पे काम करना है। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। पर्सनैलिटी बड़ा मैटर करती है, ड्रेसिंग से बड़ा मैटर करती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें, हार्ड वर्क करना है, टीम को मॉनिटर करना है, टाइम लिवरेज पे काम करना है। आपकी टीम में लोग काम कर रहे नहीं कर रहे, आप खुद ही भाग रहे हैं, डुप्लीकेशन पे काम कर रहा है। लोग एवरेज समझाना है कि 10 लोगों को कांटेक्ट करेगा, 3 लोग तेरा फोन नहीं उठाएंगे, 7 लोग सुनेंगे, 7 में से 3 का 5 का प्लान होगा, 3 लोग तेरे ट्रेनिंग लगाएंगे, 1 बंदा ऐसा बन जाएगा। टाइम लिवरेज समझाना है, ठीक है। सिंगर इतने हैं, इतने गाने बना दिए, क्या सारे गाने सुनते हैं हम? लो ऑफ एवरेज यहाँ पे भी है। इतनी मूवीज बनती, सारे देखते हैं, बॉडी सब बनाना चाहते हैं, सब जिम जाते हैं, लो ऑफ एवरेज। हर फील्ड में लो ऑफ एवरेज है, आपने ये समझाना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्सों पे आपने काम करना है। नो पेन नो गेन, ठीक है। आप अगर प्रॉब्लम से नहीं लड़ोगे तो फिर सक्सेस का इंतजार करना बंद कर दो, ठीक है जी। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए। लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, उड़ाते हैं ना, उड़ाते हैं ना। या तो इस डर से आप फॉरएवर छोड़ दो कि मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर इस डर से फॉरएवर कर लो कि ये तो चाहते ही यही है कि मैं फॉरएवर छोड़ दूं। किसी चीज को पाने की तमन्ना और किसी चीज को खोने का डर इंसान को तरक्की पे लेके जाता है।
या तो आप ये सोचने लग जाओ कि मजाक उड़ा रहे हैं फॉरएवर, ये रिश्तेदार ये वो टांग खींच रहे हैं, या फिर उसी बात को अपना मोटिवेशन बनाओ और बोलो कि ये चाहते यही है कि मैं फॉरएवर छोड़ दूं, और ऐसा हो नहीं सकता, होगा तो यही जो मैं चाहता हूं। दैट्स क्लियर। आप एक क्या है जी, आप एक लीडर हैं, और लीडर की निशानी होती है, नेटवर्कर की निशानी होती है दिमाग में ठंडक, बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। ये नेटवर्क की निशानी है। क्या निशानी है? पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिमाग में ठंड। कोई कुछ बोल रहा है, ऑल इज वेल, बोलता रहे। कोई फॉरएवर नहीं कर रहा, आपने प्लान दिखाया, आप वहां पे क्या हो जाते हो, वहां पे आप ना नेगेटिविटी आने लग जाती है। कोई फॉरएवर आपके लिए मना कर देता है तो भाई नो का मतलब होता है उल्टा ऑन होना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आपका नुकसान क्या हुआ मुझे बताओ, आप क्या नुकसान हुआ आपका? हाँ जी, उसने आपको तो काम था फॉरएवर बताना, उसकी किस्मत में नहीं है तो आपकी क्या गलती है? सारे फॉरएवर में नहीं आएंगे और सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलते रहो, बस पहुंच जाओगे। ठीक है जी। अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ फॉरएवर में, तो आप भी पहुंच सकते हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेरा सोरिंग करना है, सफायर करना है, आपको मैनेजर करना है, मेरे को मेरा लेवल आगे करना है। ठीक है, आपके सपने वरना लेनी है, मेरा सपना मर्सिडीज लेनी है। हर बंदे के कोई ना कोई गोल है। आपका सपना मैनेजर करना है, मेरा सपना है टीम में मैनेजर बनाने हैं। हाँ, तो अपने काम पर ध्यान दो। कोई कौन क्या बोलता है कुछ से मतलब नहीं है, अपने काम में डूबकर मेहनत करो, वक्त बताएगा कौन कहाँ है खुद पे विश्वास तो कुछ करके दिखा, वरना चुपचाप कोने में बैठ और मुझे करता हुआ देख। सही है। मनदीप सर कहते हैं कि है तू, कोई बोला कि फॉरएवर नहीं चलती, है तुझ में दम तो कुछ करके दिखा, नहीं है दम तो कोने में बैठ और मुझे करता हुआ देख। ठीक है, तो बस यही है। अपनी टीम में अगर कोई बंदा बोलता ना एस नहीं बनते, आप बना के दिखाओ। आपकी टीम में बंदे बोलते काम नहीं चलता, आप करा चला के दिखाओ। यही बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, फॉरएवर चल रही नहीं है, दौड़ रही है मेरे भाई, दौड़ रही है। ठीक है, लेवल अप हो रहे हैं, मैनेजर्स बन रहे हैं, सुपरवाइजर्स बन रहे हैं। हम कहाँ हैं? एक नींद में, सपनों की नींद में काम करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा आज से। ठीक है, सो आज की ट्रेनिंग में आपको मोस्टली मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर किए। डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना डेडिकेशन के कोई भी टारगेट अचीव नहीं होगा। डेडिकेट होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना गरारी, जिद पालनी पड़ेगी कोई चीज को पूरा करने के लिए। ठीक है, सो मेहनत करो। यही कुछ पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि दिवाली आपकी बेस्ट होने वाली है, और नेक्स्ट दिवाली आप सारे मैनेजर होंगे, कोई सीनियर होगा, कोई मिलीनियर होगा, किसी गाड़ी आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट दिवाली हम सब ने अपने लेवल अप तक जाना है, अपने मैनेजर तक जाना है। ठीक है, सो सबको ऑल दी बेस्ट। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, कि आपकी ये दिवाली इतनी शानदार हो कि नेक्स्ट दिवाली को आप अपने नेक्स्ट लेवल पे रहो। ठीक है जी, सो लगे रहो। ग्रुप के अंदर एक्साइटमेंट और उन लोगों को